नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के देवास जिले से। दोस्तों, एक छोटे से गांव से। इसी गांव में रहती है सुनीता। सुनीता की ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूटा जब कुछ साल पहले उसके पति की खेत में काम करते वक्त सांप के काटने से मौत हो गई। दोस्तों, पति के जाने के बाद सुनीता बिल्कुल अकेली पड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने 6 साल के बेटे अंकुश की परवरिश के लिए उसने खेत में मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, सुनीता दिखने में बेहद खूबसूरत थी और यही खूबसूरती उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। वो जिस भी जमींदार या किसान के खेत में काम करने जाती, लोग उस पर गंदी नज़र डालते। दोस्तों, लेकिन सुनीता किसी भी तरफ ध्यान दिए बिना बस अपनी और अपने परिवार की रोटी का इंतजाम करने में लगी रहती। दोस्तों, सुनीता के परिवार में उसके बेटे के अलावा उसका एक छोटा देवर भी था, संजय। दोस्तों, संजय 12वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन उसकी रुचि पढ़ाई में कम और गांव की महिलाओं को तोड़ने में ज़्यादा थी। दोस्तों, उसे अपनी उम्र से बड़ी महिलाओं में अजीब सी दिलचस्पी थी और वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठकर मोबाइल पर गंदी वीडियो देखा करता था। दोस्तों, एक दिन सुबह-सुबह संजय अपनी भाभी सुनीता के पास जाता है, तो संजय बोलता है, "भाभी, स्कूल में गाइड और कुछ नई किताबें खरीदनी हैं, मुझे 500 दे दो।" सुनीता ने पैसे दे दिए। दोस्तों, देख संजय, बड़ी मुश्किल से पैसे बचते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना और कोई गलत संगति मत पालना। दोस्तों, संजय, हाँ हाँ भाभी, आप चिंता मत करो। संजय पैसे लेकर स्कूल जा पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है उसके जिगरी दोस्त रोहित से। दोस्तों, रोहित भी उसी की तरह आवारा और मनचला था। दोस्तों, रोहित बोलता है, अबे संजय, चल टॉयलेट की तरफ चलते हैं, आज बढ़िया माल आया है, थोड़ा नशा करते हैं। दोस्तों, संजय, चल भाई, यही तो मज़ा है ज़िंदगी का। दोनों टॉयलेट में जाकर नशा करते हैं और झूमते हुए क्लास में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में क्लास में उनकी नई टीचर प्रवेश करती है, सविता मैडम। दोस्तों, सविता मैडम ने उस दिन बहुत ही सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। नशे में धुत संजय की नज़र जैसे ही सविता मैडम पर पड़ती है, दोस्तों, उसकी नीयत खराब हो जाती है। संजय रोहित के कान में फुसफुसाते हुए, अबे रोहित, देख भाई, आज तो सविता मैडम एकदम बवाल लग रही है। लाल साड़ी में तो कसम से ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुलाब का फूल हो। दोस्तों, दिल कर रहा है जाकर छू लूं। रोहित घबराकर बोला, अबे धीरे बोल, मैडम सुन लेगी तो आफत आ जाएगी। दोस्तों, संजय, अरे सुनने दे भाई, सच बोलने में क्या डर, लग ही इतनी जहर रही है। दोस्तों, संजय की यह बात सविता मैडम के कानों तक पहुंच जाती है और मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सविता मैडम गुस्से में बोली, संजय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बदतमीजी करने की? बैग उठाओ और अभी के अभी मेरी क्लास से बाहर निकलो। दोस्तों, संजय ढीठ होकर बैठा रहा। अब मैडम जी ने, मैंने क्या गलत कह दिया? तारीफ ही तो की है आपकी। दोस्तों, मामला बिगड़ता देख सविता मैडम सीधे प्रिंसिपल सर को बुला लाती हैं। जब प्रिंसिपल साहब को संजय की इस घटिया हरकत का पता चलता है तो वो सीधे फैसला सुनाते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं, हमारे स्कूल में ऐसे नीच और बदतमीज लड़कों के लिए कोई जगह नहीं है। संजय, तुम्हें तुरंत इस स्कूल से टर्मिनेट किया जाता है, निकल जाओ यहाँ से। दोस्तों, संजय अपना बैग उठाकर घर लौट आता है। सुनीता हैरान होकर, संजय इतने सवेरे घर से कैसे आ गए, क्या हुआ? संजय बोला, भाभी, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, अब किसी कारखाने में मजदूरी करूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो दोस्तों, सुनीता बोलती है, संजय, तूने जरूर स्कूल में कोई नीच हरकत की होगी, मेरी बात मान, माफ़ी मांग ले उनसे। दोस्तों, संजय ने अपनी भाभी से कहा, मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं पढ़ाई करना, कल मैं काम पर जाऊंगा बस। दोस्तों, अगले ही दिन से संजय गांव के पास बने एक कारखाने में मजदूरी का काम शुरू कर देता है। वह रोज सुबह 8 बजे जाता है और देर शाम लौटता है। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं। महीने की पहली तारीख आती है। उसी दिन गांव की एक महिला रेखा भी उसी कारखाने में काम करने लगती है। रेखा के पति शहर में रहते हैं और वहां गांव की अकेली रहती थी। वह ऐसी औरत थी जो कमसिन लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठती थी और बदले में उनके साथ वक्त बिताती थी। दोस्तों, जैसे ही संजय की नज़र रेखा पर पड़ती है, उसकी गंदी नीयत फिर जाग जाती है। दोस्तों, संजय रेखा के पास जाकर बोला, अरे रेखा चाची, आप यहाँ कब से काम करने लगी हैं?
तो रेखा बोलती है, अरे संजय मेरा पहला दिन है बेटा, घर में खाली बैठी क्या करती इसलिए आ गई। तो दोस्तों संजय बोलता है, चाची आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं रोज़ साइकिल से आता हूँ, शाम को 7 बजे मैं गाँव चला करेंगे और आपकी सुविधा भी वहीं हो जाएगी और रास्ता भी कट जाएगी। दोस्तों रेखा बोलती है, वाह! यह तो बहुत अच्छी बात है, कल तुम्हारे साथ ही आ जाऊँगी। दोस्तों संजय और चाची आज मेरी पहली पगार मिलने वाली है, मालिक ने पूरे 10,000 मिलेंगे। दोस्तों 10,000 रुपए का नाम सुनते ही रेखा की आँखों में लालच चमक उठता है, वह मन ही मन सोचने लगती है कि लड़के के पास पैसे हैं तो अपने प्रेम जाल में फँसाकर कुछ पैसे ऐंठने का यही सही मौका है। दोस्तों संजय मालिक के पास जाता है और अपनी पगार लेता है और पैसे गिनते हुए रेखा के पास आता है। दोस्तों रेखा संजय के पास आकर संजय से बोलती है, इतने सारे पैसे क्या करोगे संजय? दोस्तों चाची संजय बोलता है, चाची आज जो दोस्तों के साथ मज़े करूँगा, दारू पार्टी होगी। दोस्तों रेखा जो है, देख संजय मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, ऐसा कर 5,000 मुझे उधार दे दे, अगले महीने की पगार से चुकता कर दूँगी। दोस्तों संजय सातिन हँसी के साथ, चाची पैसे तो दे दूँगा लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों रेखा जो है इशारा समझते हुए बोलती है, तू मुझे पैसे दे, मैं तेरी हर ज़रूरत पूरी कर दूँगी, रात को 10 बजे मेरे घर आ जाना। बच्चे जल्दी सो जाते हैं, मैं अकेली ही रहती हूँ। दोस्तों संजय खुश होकर बोला, ठीक है चाची आज रात 10 बजे मैं 5,000 लेकर आपके घर आ रहा हूँ। दोस्तों शाम का काम खत्म होने के बाद संजय रेखा को अपनी साइकिल पर बिठाकर गाँव छोड़ देता है। घर पहुँचकर वह जल्दी-जल्दी खाना माँगता है। दोस्तों सुनीता जो उसकी भाभी थी, संजय रोज़-रोज़ रात को कहाँ भागते हो, कुछ घर की भी ज़िम्मेदारी समझो। दोस्तों संजय अनसुना करके बोलता है, भाभी मुझे काम है, आप रोक-टोक मत करो। दोस्तों खाना खाते ही संजय रात के 9:30 बजे घर से निकलता है और सीधे रेखा के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खटखटाते ही रेखा उसे अंदर बुलाकर सांकल लगा देती है। दोस्तों रेखा जो है, पहले पैसे निकाल फिर बात करेंगे। दोस्तों संजय जेब से 5,000 निकाल कर रेखा के हाथ में थमा देता है। पैसे मिलते ही दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। रात 1 बजे संजय चुपचाप वहाँ से निकल कर अपने घर आ जाता है। अब संजय का जब भी मन करता है वह पैसे लेकर रेखा के घर पहुँच जाता है। दोस्तों लगभग 20 दिन बीत जाते हैं। एक शाम संजय अपने दोस्त रोहित के साथ शराब के ठेके पर जाता है। दोनों खेत में बैठकर खूब शराब पीते हैं। दोस्तों संजय जो होता है नशे में धुत होकर बोलता है रोहित से, अबे रोहित तुझे पता है आजकल मैं गाँव की रेखा चाची के साथ मज़े ले रहा हूँ। रोहित हैरान होकर, दोस्तों क्या बात कर रहा है? वो रेखा चाची मुझे भी मिलवाना उससे। संजय बोला, रुक अभी फ़ोन लगाता हूँ। दोस्तों संजय रोहित के फ़ोन से रेखा को कॉल करता है और संजय बोलता है कि चाची आज मेरा दोस्त रोहित भी तेरे साथ आना चाहता है। दोस्तों रेखा फ़ोन पर, अगर आपके पास पैसे हैं तो ले आना, मुझे पैसों की मतलब है। दोस्तों रात 10 बजे संजय रोहित दोनों दारू के नशे में रेखा के घर पहुँचते हैं। पैसे देने के बाद दोनों दोस्त उस महिला की रजामंदी से गलत काम करते हैं। अब दोनों दोस्तों को रेखा के घर जाने की लत लग जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन ज़रूर भर जाता है धीरे-धीरे। दोस्तों धीरे-धीरे पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा होने लगती है। बात हवा की तरह फैलती हुई संजय की भाभी सुनीता के कानों तक पहुँच जाती है। दोस्तों सुनीता को जब सच्चाई पता चलती है तो उसका खून खौल उठता है। वह सीधे रेखा के घर पहुँचती है और सुनीता गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, रेखा तुझे शर्म नहीं आती? एक छोटे से लड़के को बिगाड़ रही है। आज के बाद मेरा देवर तेरे घर के आसपास भी दिखा तो तुझे सीधे पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाऊंगी। रेखा डरकर बोलती है, ठीक है सुनीता तू शांत हो जा, आज के बाद तेरे देवर को अपने घर के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। दोस्तों सुनीता चेतावनी देकर लौट जाती है। 2-3 दिन शांति से बीतते हैं लेकिन एक रात फिर संजय शराब के नशे में धुत होकर रेखा के दरवाजे पर पहुंच जाता है और जोर-जोर से थपथपाता है दरवाज़ा। रेखा दरवाज़ा थोड़ा-सा खोलती है और फुसफुसाकर संजय से बोलती है, संजय तू यहाँ से भाग जा, तेरी भाभी आई थी और पुलिस की धमकी देकर गई है और किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती मैं। दोस्तों दरवाज़ा मुँह मुँह पर बंद होते ही नशे में धुत संजय का दिमाग घूम जाता है, उसके सिर पर खून सवार हो जाता है। दोस्तों संजय जो था खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, मेरी भाभी ने मेरा खेल बिगाड़ दिया, रुक भाभी अब तुझे नहीं सब
सबक सिखाऊंगा। दोस्तों, बदले की आग में जलता हुआ संजय कुछ दिनों तक खामोश रहता है। फिर एक दिन दोपहर के समय संजय कारखाने के मालिक से एडवांस में कुछ पैसे लेता है। वह अपने दोस्त रोहित के साथ खेत में बैठकर जमकर शराब पीता है। दोस्तों, दोपहर के वही लगभग 1:30 बजे का वक्त हो रहा था। संजय नशे में झूमता हुआ अपने घर पहुंचता है। घर का मुख्य दरवाजा खुला था, इसलिए वह बिना आहट किए सीधे अंदर कमरे में चला जाता है। दोस्तों, दुर्भाग्य से उस वक्त उसकी भाभी सुनीता कमरे में कपड़े बदल रही थी। नशे में धुत संजय की नज़र जैसे ही अपनी भाभी के बेपर्दा शरीर पर पड़ती है, उसकी आंखें हैवानियत से भर जाती हैं। दोस्तों, सुनीता घबराकर कपड़ा ढकते हुए, संजय तुम सीधे अपने कमरे में कैसे घुस आए, मेरे कमरे में कैसे घुस आए? दरवाज़ा खटखटाना नहीं आता क्या? दोबारा ऐसी गलती मत करना। दोस्तों, लेकिन संजय पर तो हैवानियत सवार थी। वह बिना कुछ बोले बाहर जाता है, रसोई घर से सीधे धारदार चाकू उठाता है और सीधे सुनीता की गर्दन पर टिका देता है। दोस्तों, सुनीता कांपते हुए बोली, संजय यह क्या कर रहे हो? मैं तेरी भाभी हूँ, माँ समान हूँ, मुझे छोड़। दोस्तों, संजय चाकू दबाते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप हो जा। अगर एक शब्द भी बोला तो चीखी तो इसी वक्त तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। दोस्तों, सुनीता डर के मारे सन्न पड़ जाती है। वह जानती थी कि संजय नशे में धुत है और कोई भी खौफनाक कदम उठा सकता है। दोस्तों, संजय जबरदस्ती सुनीता को कमरे के अंदर घसीटता है। चाकू की नोक पर वह उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देता है और मुंह में कपड़ा ठूस देता है। दोस्तों, इसके बाद वह अपनी ही भाभी के साथ जबरदस्ती गलत काम कुकर्म करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हमानियत की सारी हदें पार करते हुए संजय अपने दोस्त रोहित के मोबाइल फ़ोन में इस पूरी घिनौनी वारदात की वीडियो बना लेता है। काम खत्म होने के बाद वह बदहवास सुनीता को वो वीडियो दिखाता है। दोस्तों, संजय जहरीली हंसी के साथ, देख भाभी, यह वीडियो मेरे पास है। अगर तूने इस बात का जिक्र भी किसी से किया तो पुलिस के पास गई तो यह वीडियो पूरे गांव में वायरल कर दूंगा। फिर सोच, तेरी और तेरे बेटे की क्या इज्जत रह जाएगी। दोस्तों, सुनीता रोती हुई तड़पती रही, लेकिन लोग लाज और डर के मारे खामोश रह गई। संजय दूसरे कमरे में जाकर बेफिक्र सो जाता है। सुनीता अपने बच्चे और अपनी इज्जत की खातिर पुलिस के पास नहीं जाती है, यह सोचकर कि समाज उल्टा उसी पर उंगली उठाएगा। दोस्तों, इस घटना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन संजय घर पर ही सोया हुआ था। दूसरी तरफ उसका दोस्त रोहित अपने घर में अपनी माँ की अलमारी से सोने के गहने चोरी कर लेता है। गहने चुराकर वह सीधे संजय के घर पहुंचता है। दोस्तों, रोहित मुख्य दरवाजा खटखटाता है। सुनीता जाकर दरवाजा खोलती है। रोहित जैसे ही सुनीता को देखता है, उसकी खूबसूरती देखकर उसकी भी नीयत में खोट आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है, यार संजय की भाभी तो वाकई बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, रोहित बोलता है, भाभी संजय कहाँ है? सुनीता धीमी आवाज में, वो अंदर कमरे में सो रहा है। दोस्तों, रोहित अंदर जाता है और संजय को जगाता है। रोहित, अबे उठ संजय, देख मैं अपनी माँ के सोने के गहने चुरा कर लाया हूँ। चल उन्हें बेचकर शहर में चलकर बड़ी पार्टी करते हैं। दोस्तों, संजय उठते हुए, चल भाई, फिर देर किस बात की। दोस्तों, दोनों दोस्त सुनार की दुकान पर जाकर गहने बेचते हैं और मिले हुए पैसों से जमकर शराब पीते हैं। खेत में बैठकर शराब पीते पीते जब रोहित को रोज तेज नशा चढ़ता है तो वह संजय से कहता है, देख रोहित, अबे संजय, तेरे घर में तो साक्षात कोहिनूर का हीरा बैठा है और तू बाहर भटकता फिरता है। संजय बोलता है चौंक कर, दोस्तों कोहिनूर का हीरा, तू किसकी बात कर रहा है भाई रोहित? तो दोस्तों, और किसकी, तेरी भाभी की। क्या कयामत चीज है यार न। संजय अपने दोस्त की बात सुनकर जोर से हंस पड़ता है और कहता है, अबे ढक्कन, तू जिसे कोहिनूर कह रहा है उसे मैं कब का अपने काबू में कर चुका हूँ। उसकी वीडियो भी मेरे पास है इस फोन में। और यही संजय की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। शराब के नशे में संजय अपने दोस्त रोहित को पूरी कहानी और वो घिनौनी वीडियो दिखा देता है। दोस्तों, आगे चलकर यह वीडियो रोहित के हाथ लगती है और गांव में फैल जाती है। इसके बाद दोस्तों दोस्त का जो हश्र होता है उसने पूरे देवाल में जिले के हिलाकर रख देता है। दोस्तों, वासना, गलत संगति और नशा इंसान की किस हद तक हैवान बना देता है, यह कहानी आपका जीता जागता सबूत है। एक हवस के पुजारी ने न केवल अपनी भाभी जी का जीवन बर्बाद किया बल्कि खुद अपनी ज़िंदगी भी जेल की सलाखों के पीछे तबाही के हवाले कर दी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।